2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, ये जांच करके बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम आप लोग को इधर थोड़ा रफ करके बता रहे हैं। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर क्या होता है एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम। क्या होता है? मल्टीप्लाई एल सी एम। इसी पहली संख्या को हम लोग जानेंगे n1 के नाम से और दूसरी संख्या को जानेंगे n2 के नाम से। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग जब सोल्व करेंगे तो देखने को मिलेगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या के स्थान पे दिया रहेगा n1 और n2। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाते हैं? एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम के। ठीक है, ये पहला फार्मूला हम लोग को मिलता है। ठीक है, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी में तो एक और फार्मूला हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर फार्मूला हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि अगर बोले पहली संख्या निकालें, ठीक है, तो हम लोग को लिखना है एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम और बटा में क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या। ठीक है, जब देखेंगे तब तीसरी संख्या, तीसरा नंबर ये फार्मूला मिलेगा कि जब बोलेगा दूसरी संख्या बताए एच सी एफ और एल सी एम और पहली संख्या दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे? एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम और डिवाइड क्या कर देंगे? पहली संख्या से। ये तीसरा फार्मूला हम लोग को प्राप्त हुआ। ठीक है, चौथे फार्मूला पे चलेंगे तो मान लीजिए अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया है, एलसीएम भी दिया है और बोल दिया एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम को क्या कर देंगे? इधर भेज देंगे, यानी डिवाइड हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, और पाँचवीं नंबर फार्मूला ये मिला कि अगर पूछे कि एलसीएम ज्ञात करें यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है तो एचसीएफ से क्या करेंगे? इसमें डिवाइड कर देंगे। ये हम लोग को फार्मूला प्राप्त हुआ। एक फार्मूला है, इससे कितना प्राप्त हुआ है? 4। ठीक है, इसी फार्मूला के आधार पे हम लोग को क्या करना है? इसको हल करना है। संख्या कितना दिया हुआ है? 26 और 91। चलिए इसको हल करते हैं लोग सबसे पहले हम लोग। ठीक है, पहली संख्या कितना है? 26। दूसरी संख्या कितना है? 91। अब ये नहीं बोला है कि किस विधि से आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंडन से पहला गुणनखंडन करके देखे हैं लोग, तो उसी के सहायता से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या? हल। ठीक है, पहली संख्या कितना है? 26, तो 26 लिख देंगे। दूसरी संख्या कितना है? 91, तो 91 लिख देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे कि देखिए 26 1 गुने 2 गुने 13 होगा, यानी कि 1 दूना 2 और 2 तेरहियाँ 26, यानी 13 दूना 26। 91 है, इसको लिख सकते हैं 1 गुने 7 गुने 13, 13 सत्ते 91, 91 कम 91, एक लिखना जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन होता है जिसमें एक दूसरे से कोई भी अंक नहीं मिलता है, तो वहाँ पे उसका एचसीएफ एक ही होता है। जैसे मान लीजिए हम ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, उसमें ये भी पूछेगा कि दो संख्या दिया हुआ है ए और बी, तो इसका एचसीएफ बताइए। तो इसको क्या लिखिएगा? इसको लिखिएगा ए बराबर ए, नहीं, ए बराबर ए गुने ए, 1 गुने ए, और बी बराबर क्या लिखिएगा? बी गुने 1। अब एक एक मिला तब इसका एचसीएफ क्या हुआ? 1 हुआ। और एलसीएम क्या हुआ? तो जो नहीं मिलता है उसको लिखते हैं, यानी 1 गुने ए गुने बी। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी। ये क्या हुआ? एलसीएम हुआ। इसलिए हम लोग जब भी इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, जब भी अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो क्या लिखेंगे? उसके साथ 1 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको लिखेंगे 26 और 91 का एचसीएफ। जो मिला हुआ है पहले इसको लिखें, 1 मिला हुआ है और फिर कितना मिला है? 13 मिला हुआ है, तो 13 एकम कितना हो गया? 13। जो मिला हुआ है उसको लिखेंगे, वो एचसीएफ हो गया। अब जब इसको जांच करेंगे कि क्या ये जो हम बनाए हुए हैं, जो मेरा आंसर आया हुआ है, जो हमको आंसर प्राप्त हुआ है,
क्या ये सही है कि गलत है? तो जो HCF आया रहेगा इसी HCF से पहली और दूसरी संख्या में भाग देंगे। अगर इसके पहाड़ा में वो आता है, अगर HCF से पहली और दूसरी संख्या डिवाइड हो जाता है तब कहेंगे कि जो HCF हम निकाले हुए हैं वो सही है। 13 से देखिए 13 दूना 26 आ जा रहा है और 13 सते 91 ये भी आ जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? सही है। ठीक है, फिर लिखेंगे 26 और 91 का LCM। जब जो मिला हुआ है उसको लिखेंगे और जो नहीं मिला हुआ है उसको भी क्या करना है, यहाँ पे लिख देना। तो 13 एकम 13 हो जाएगा, ये 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 14 13 कितना होता है 180, 182। देखिए ना, 14 तिया 42 के 2 हासिल 4, 14 एकम 14 4 18। ठीक है, इतना आया। ये तो LCM जो हमको HCF निकालना था HCF निकल गया, LCM निकालना था LCM निकल गया। ठीक है, अब ये बोला है कि आपको जांच करना है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर यानी कि इक्वल समान होता है HCF और LCM को गुना करते हैं तब। तो ये वाला फार्मूला हम लोग आशा करते हैं हम कि आप लोग लिख लिए हैं लोग और समझ भी गए हैं लोग बहुत अच्छे से। इस फार्मूला इतना वाले फार्मूला को हम मिटा रहे हैं। ठीक है, इतना को हम मिटा रहे हैं। ठीक है, इसी पे हम लोग को क्या करना है, चेक कर लेना है। ठीक है, ये क्या है HCF, इसी फार्मूला पे हम लोग को चेक करना है और एग्जाम में यहीं से बनाना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके आगे ये फार्मूला लिखना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या न लिखकर हम ये भी लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे क्या, जांच। ठीक है, दो संख्या कौन कौन सा है, एक संख्या दिया है 26 और दूसरा कितना दिया है 91। ठीक है, HCF कितना है, HCF देखिए 13 प्राप्त हुआ है तो 13 लिख देंगे और LCM कितना है 182, तो 182 लिख देंगे। इसको गुना करने का या जांचने का सबसे अच्छा तरीका, आप क्या कीजिए, इस 26 को 26 लिख दीजिए और गुने 91 लिख दीजिए। ठीक है, इस 13 को 13 रहने दीजिए और 182 को आप क्या कीजिए 2 गुने 91 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 26 गुने 91 हुआ और ये क्या हुआ 13 दूना 26 और 26 गुने क्या हो गया 91। देखिए तो ये दोनों इक्वल आ गया। अब आप चाहें तो इसको गुना भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को गुना करके बता दे रहे हैं कि कितना आएगा। ठीक है, 91 में आप 26 से क्या कीजिए गुना कर लीजिए, 6 कम 6 और 9 छके 54। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 नवा 18, 6 8 8 5 13 1 23 86 कितना आएगा, ये आया 23 86। तो दूसरा भी क्या होगा 23 से 86 आएगा। ठीक है, बस इस तरह से हल करना है हम लोगों को क्वेश्चन। हम लोग को बनाना कहाँ से है, जितना बनाए हुए हैं वहीं रहेगा। ये यहाँ से हल जहाँ से कर रहे हैं यहाँ से बनाते हुए आना है यहाँ पर। यहाँ पे LCF HCF निकल गया और LCM निकल गया। फिर इसको बोला जांच करने के लिए, हम लोगों ने जांच किया और यहाँ पे पता चला कि दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहीं से इतना ही बना कर आना है हम लोग को एग्जाम में। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 नंबर पूरा का पूरा 2 नंबर हम लोग को क्या कर लेना है, प्राप्त कर लेना है। ये नहीं है कि उसमें से छूट जाए। तो इस तरह से बनाएंगे तब ना पूरा का पूरा नंबर हम लोग को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कितने मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही दिलचस्प है। जिस तरह से 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन था, LCM और HCF निकाल लेना है कितना 510 और 92 का। फिर उसके बाद देखना है कि दोनों संख्याओं का गुना कर रहे हैं तो क्या HCF और LCM के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे 510 और इसका भाज्य गुणनखंडन करेंगे और फिर लिखेंगे कितना 92 और फिर 92 का भाज्य गुणनखंडन कर देना है। सबसे पहले 510 का करके देखते हैं कि देखिए इसको जब 2 से काटेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, एक आएगा इसमें, ये कितना हो जाएगा 11 होगा ना 11। जब 11 होगा तो फिर 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10 और फिर ये कितना हो जाएगा
10, 2 पचे 10, 5 5 10, 10 2 12, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा ना। 8 3 का 24, एक आएगा इसमें 15, ये हो जाएगा 5 से फिर कट जाएगा 17 पचे 85, फिर 17 से कटेगा कितना बार में, एक बार में। ठीक है, अब इसको हम लोग को कैसे लिखना है, लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 92 को लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 गुने 2 गुने 23, 2 गुने 23, देखिए ना, 2 दूना 4, 4 ते 12 को 2 हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को फिर अब हम लोग को क्या करना है, जिस तरह से पहले लिखे लोग वैसे ही लिखना है कि 510 और 92 का HCF बराबर क्या होगा, जो मिला हुआ है उसको लिखेंगे, जो मिल जाएगा दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 1 1 कॉमन हो रहा है और 2 2 कॉमन हो रहा है, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, 1 गुने 2, इससे कितना हो गया 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं लोग। ठीक है, फिर लिखेंगे 510 और 92 का LCM कितना हो जाएगा। देखिए जो मिला हुआ है उसको तो लिखना ही है, एलसीएम में मिला हुआ है क्या, 1 है और 2 है, और इसके साथ जो नहीं मिला है उसको भी लिखेंगे। 3 नहीं मिला है, 5 नहीं मिला हुआ है, फिर उसके बाद 17 नहीं मिला है, और दूसरी संख्या में आएंगे तो 2 नहीं मिला है, और उसके बाद 23 भी नहीं मिला है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, गुना कर देना है, 5 दूना 10, और इसको गुना कीजिएगा तो 17 तिया 51, 51 दूना 102, 102 से 23 में गुना कीजिएगा तो आएगा 23 और 46, गुना करके देख लीजिए। 102 में क्या करना है, 23 से गुना करना है, 3 दूना 6, 3 0 0, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 0 0, 2 एकम 2, देखिए 6 4 3 2 आया कि नहीं, 23 46। अब 23 46 से 10 में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 23 46 पर 0, 23,460, यानी ये मेरा क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसका जांच करना है, क्या करना है, इसका जांच करना है। ठीक है, चलिए जांच भी करके दिखा रहे हैं, जिस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग जांच किए थे वैसे ही हूबहू इसमें भी हम लोग को क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे क्या, जांच, और जांच लिखने के बाद लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, दोनों संख्या कौन कौन सा है, एक है 510 और दूसरा कितना है 92, HCF कितना है 2, और उसके बाद कितना है 23,462, 23,460। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे ना तो जितना ये आएगा 46,920, वहीं ये भी आएगा 46,920, गुना करके देख लीजिए। ठीक है, 2 से इसमें गुना करेंगे, 2 0 0, 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, तो ये भी उतना ही आएगा। तो ये हो गया हम लोग का क्या, जांच हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही छोटा छोटा और आसान आसान सा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है कि आप लोग इसको चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है, बस तरीका पता होना चाहिए। हम लोग पहले भी इसको पढ़े हैं लोग, अभाज्य गुणनखंडन विधि से, भाग विधि से निकालने का, तो अब भाग विधि से निकालिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। 1 का 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 नंबर का 3 नंबर वही कह रहा है जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं लोग। ठीक है, 336 और 54 का LCM और HCF निकाल लेना है, और फिर जांच कर लेना है कि ये इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लोग हल, क्या लिखेंगे, हल, और हल लिखने के बाद ये लिखेंगे कि 336 और फिर लिखेंगे क्या, 54। 336 का आप लोग क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंडन कर लीजिए। ठीक है, ये 2 से कटेगा, 2 दूना 2 एकम 2, एक आएगा इसमें 13, 2 छक्के 12, फिर आएगा 2 8 16, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 से, 3 7 21, फिर 7 एकम 7। ठीक है,
यानी क्या क्या आया हुआ है उसको हम लोग को क्या करना है, लिखना है। पहले पहले कितना है 1, उसके बाद कितना है 2, कितना बार है 4 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद क्या है 3 और उसके बाद क्या है 7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 54 का देखेंगे। तो ये तो बहुत आसान है, 27 हो जाएगा, 3 तिहाई 3 नवा 27, 3 तिहाई 9 और फिर हो जाएगा 3 एकम 3। यानी कि क्या लिखेंगे, सबसे पहले होगा 1, उसके बाद क्या 2 और उसके बाद क्या लिखना है 3, 3 बार लिखना है। ठीक है, हो गया। अब लिखेंगे 336 और 54 का HCF। तो हम बोले हुए हैं आप लोगों से पहले कई दफ़ा ये बोल दिए कि जो मिल जाएगा एक दूसरे से वो क्या हो गया HCF हो गया। देखिए यहाँ पे ये मिला है और ये मिला है, इसके अलावा कोई मिला है, हाँ 3 भी यहाँ पे मिल रहा है, कहीं से भी हम मिला सकते हैं, 3 भी मिल जा रहा है। यानी 1 गुने 2 गुने 3 कितना आ जाएगा 6। देखिए तो 6 के टेबल में 54 आता है, 9 6 के 54 है, 6 के टेबल में ये भी आएगा 6 5 30, 6 6 के 36। ठीक है, अब फिर लिखेंगे ये तो HCF हो गया, अब LCM निकालना है ना। तो 336 और 54 का LCM मिलाकर देखना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। पहले तो मिला है 1, फिर उसके बाद मिला है 2, फिर उसके बाद मिला है 3। क्या क्या नहीं मिला है, 3 बार 2 नहीं मिला है और 1 बार 7 नहीं मिला है और फिर नीचे वाले में 2 बार 3 नहीं मिला है। इसको गुना कर देना है। ठीक है, जैसे ही इसको गुना करेंगे तो ये आएगा कितना ये बता दे रहे हैं। ये देखिए 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48 और इसको गुना कर लीजिए 3 तिहाई 9, 9 7 63। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 3024। कितना आएगा 3024, गुना करके देख लीजिएगा। ये तो मेरा HCF और LCM निकल गया। ठीक है ना, अब हम लोग को क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, जांच। क्या लिखना है, जांच। जांच लिखेंगे तो वही बात लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। यानी देखिए वहाँ पे हम लोग पढ़े थे, फार्मूला हम लिखाए थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। तो वहीं पहली संख्या और दूसरी संख्या को डायरेक्ट क्या कर दिया है, गुना करके दिया हुआ है। आप लोग इसी दोनों चीज़ को गुना करके देख लीजिएगा, उतना ही आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा HCF और उसके बाद LCM। ठीक है, दोनों संख्याएं कितना दिया हुआ है, एक है 336 और दूसरा कितना है 54। HCF कितना आया हुआ है 6, HCF आया है 6 और LCM कितना हम लोग को प्राप्त हुआ 3024। अब जैसे ही इसको हम लोग गुना करेंगे लोग ना तो उतना ही आएगा। 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 6 कम 6 1 7 और 6 तिरका 18, उतना ही ये भी आएगा 18,744। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।